How are you all? Hope you all are fine. Welcome back to our हिंदी क्लास। तो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 5। ओके, लेसन नंबर 5। और लेसन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पाठ। ओके, तो लेसन नंबर 5 में उसका नेम क्या है? सच सबसे प्रिय। मतलब कि क्या होता है कि हमेशा हमें सच ही बोलना चाहिए, कभी भी झूठ बोलना चाहिए नहीं। तो ये लेसन में यही बात की गई है कि हमें चाहे जो भी हो हमारे साथ, हम पकड़े भी जाए, ओके, और हमारे से मिस्टेक भी हो, तो भी हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मिस्टेक छुपाने के लिए हमें कभी भी झूठ बोलना चाहिए नहीं, बल्कि जो भी हुआ है वो हमें सच बोल देना चाहिए। ओके, तो ये लेसन में सच के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले हम लेसन नंबर 5 सच सबसे प्रिय उसके शब्द देखते हैं। ओके, तो आपको भी सबसे पहले क्या करना है? आपकी फाइल बुक में लेसन नंबर 5 सच सबसे प्रिय वैसा हेडिंग मत लगाना है एंड देन आपको शब्द लिखने हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले हम शब्द देखते हैं। सो फर्स्ट शब्द है मशहूर। मशहूर मीन्स की क्या होता है? प्रसिद्ध। क्या आपको कोई पूछे कि मशहूर का मीनिंग क्या होता है? मशहूर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मशहूर मतलब कि फेमस, प्रसिद्ध। ओके, तो मशहूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेमस। ओके, मतलब कि बहुत फेमस हो, बहुत ही फेमस चीज हो। ओके, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मशहूर। ओके, फिर है शक। किसी के ऊपर शक करना कि हमें ये लगे कि नहीं ये लड़का है वो झूठी बोला है, मुझे इसके ऊपर शक है। ओके, तो शक मींस की क्या होता है? संदेह। हमें लगता है, हमें इसके ऊपर शक है कि नहीं ये लड़का है वो झूठी बोल रहा है ना, तो शक मतलब कि क्या होता है? सस्पिशियन। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? सस्पिशियन। ओके, देन नर्सरी। तो नर्सरी मतलब कि क्या होता है? बच्चों और पेड़ पौधे के पालने की जगह। मतलब कि बच्चों, तो बच्चे वहां पर कैसे होते हैं? मतलब कि स्कूल में आप आते हो तो नर्सरी आता है ना, LKG UKG आता है, तो नर्सरी वो क्या होता है? उसमें क्या होता है? बच्चे पढ़ते हैं, है ना, बच्चे को सिखाते हैं, तो उसका मीनिंग भी नर्सरी हुआ। एंड पेड़ पौधे जहाँ पर मिलते हैं, हम लेने जाते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं? पेड़ पौधे का ध्यान रखते हैं, है ना, और फिर वो लोग बेचते हैं ना, तो नर्सरी में वो पेड़ पौधों की भी होती है। ओके, और नर्सरी को इंग्लिश में भी क्या कहा जाता है? नर्सरी। ओके, देन शैतानी मींस की शरारत। क्या आप सब शरारत करते होंगे ना? मस्ती, शैतानी करना, मस्ती करना। ओके, तो उसको शैतानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिस्चीवस। क्या बोलते हैं? मिस्चीवस। ओके, तो उसका स्पेलिंग आप देख सकते हो, MISCHIEVOUS, मिस्चीवस। ओके, देन बाग। तो बाग का आपको समानार्थी शब्द आ गया है ना, पर्यायवाची शब्द आ गया है बाग। तो बाग मींस की क्या होता है? बगीचा, और उसको दूसरा उपवन भी बोलते हैं। तो बाग का दूसरा मीनिंग क्या होता है? बगीचा, और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गार्डन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्डन। ओके, देन दोस्त। तो दोस्त को क्या बोलते हैं? दूसरा मित्र, हमारा मित्र, हमारा साथी। ओके, दोस्त मींस की मित्र। फ्रेंड, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेंड बोलते हैं। ओके, और हिंदी में फ्रेंड को दोस्त बोलते हैं। आपको कोई पूछे कि चलो दोस्त का पर्यायवाची शब्द बताओ, तो आप क्या कहोगे? दोस्त का पर्यायवाची शब्द है मित्र या फिर साथी। ओके, देन अपराधी। अपराधी मींस क्या होता है? किसी के से कोई भूल हुई है, बहुत बड़ी भूल, तो उसको क्या कहते हैं? अपराधी, मतलब कि दोषी या दोषी। ओके, देन उसको क्या बोलते हैं? डिलिक्वेंट। क्या बोलते हैं?
अपराधी को इंग्लिश में डिलिक्वेंट बोलते हैं। ओके, देन नासमझ। नासमझ मतलब कि क्या होता है? अबोध। क्या मतलब कि उसको कुछ पता नहीं चलता है। नासमझ मतलब कि ना समझे में कुछ हमारे से मिस्टेक हो जाती है। छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? ना समझ होते हैं। मतलब कि ना समझ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनोसेंट। क्या बोलते हैं? इनोसेंट। ओके, देन वश मतलब कि काबू में करना, वश में करना, तो समर्थता। ओके, वश को दूसरा क्या बोलते हैं? समर्थता एंड काबू। तो वश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंट्रोल करना। क्या? कंट्रोल। वश का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंट्रोल। ओके, तो ये थे शब्दार्थ। ओके, तो आपको अच्छे हैंडराइटिंग से शब्दार्थ आपकी फेसबुक में लिखने हैं। ओके, एंड जो भी शब्दार्थ आप लिख रहे हो वो साथ में आपको रीड करके लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अभी हम टेक्स्ट पर लेसन देखते हैं कि ये स्टोरी है उसमें है क्या। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 5। उसका नेम क्या है? सच सबसे प्रिय। मतलब कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, है ना, कभी भी झूठ बोलना चाहिए नहीं। तो चलो ये लेसन में क्या है अभी हम देखते हैं। मैं पूछता हूँ पौधे किसने काटे? ठाकुर समर सिंह की कड़कड़ती आवाज़ गूंजी। तो ठाकुर समर सिंह थे, उसने पूछा कि मैं पूछता हूँ पौधे किसने काटे? तो ठाकुर समर सिंह है, उसकी आवाज़ कैसी थी? कड़कड़ती आवाज़। क्या मतलब कि वो बहुत गुस्से हो गए थे क्योंकि किसी ने सारे पौधे काट डाले थे। इसलिए इसने ठाकुर समर सिंह ने पूछा सबसे कि मैं पूछता हूँ कि पौधे किसने काटे? जय, दीपक, राहुल और राजीव चारों लड़के डर जाते हैं। ठाकुर समर सिंह की ऐसी आवाज़ सुनकर चारों बालकों है वो डर जाते हैं। कौन कौन बालक के नेम क्या है? जय, दीपक, राहुल एंड राजीव, वो चारों लड़के डर जाते हैं। ठाकुर समर सिंह का शहर के पास एक बड़ा बंगला है। तो ठाकुर समर सिंह है, उसका शहर के पास एक बड़ा बंगला है। वे पूरे इलाके में अपने कठोर अनुशासन के लिए मशहूर है। तो ठाकुर समर सिंह है वो अपने पूरे इलाके के लिए मशहूर है। कठोर अनुशासन मतलब कि उसको सब कुछ है वो अच्छे से ही होना चाहिए, उसको ऐसा था, इसलिए इसके लिए वो मशहूर है, मतलब कि उसके लिए वो फेमस है। उन्हें बागवानी का बड़ा शौक है। बरसात के मौसम में तो ठाकुर समर सिंह है उसको बागवानी का बड़ा ही शौक था। बागवानी मतलब कि क्या होता है कि उसको पेड़ पौधे उगाने का बहुत ही शौक था। बरसात के मौसम में नौकरों तो ठाकुर समर सिंह ने क्या किया कि बरसात के मौसम में नौकरों को नर्सरी भेजकर उन्होंने फलों के कुछ पौधे मंगवाए थे। तो बरसात का मौसम था इसलिए बारिश आती है तो पौधे हैं वो अच्छे से उगने लगते हैं ना, इसलिए ठाकुर समर सिंह ने बरसात के मौसम में नौकरों को नर्सरी भेजा और वहाँ से उन्होंने क्या लाने को लिए कहा? फलों के कुछ पौधे मंगवाए थे। नर्सरी मीन्स की क्या होता है? जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ पर उसकी रक्षा करते, देखभाल करते हैं, सब लोग वहाँ से खरीदते भी हैं। ओके, और नर्सरी का दूसरा मीनिंग भी होता है ना, जहाँ पे बच्चों आता है ना, बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, छोटे छोटे बच्चे, तो वो नर्सरी होता है ना, उसको भी नर्सरी बोलते हैं। पर यहाँ पे तो क्या बात की गई है? कौन सी नर्सरी की? पेड़ पौधे वाले की नर्सरी की बात की गई है। ओके, उन पौधों को लगवाने में वे दिन भर लगे रहे। तो ठाकुर समर सिंह ने नौकरों को भेजकर नर्सरी में भेजकर क्या मंगवाया था? फलों के कुछ पौधे मंगवाए थे। तो उन पौधों को लगवाने में वे दिन भर लगे रहे, मतलब कि नौकरों के साथ वो रहे। वो पौधे लगवाने के लिए उसको पूरा दिन लग गया।
शाम को वे थोड़ी देर के लिए किसी काम से बाहर गए थे। तो ठाकुर समर सिंह है वो शाम को थोड़ी देर के लिए किसी काम से वो बाहर गए थे। तभी किसी ने सारे पौधे काट डाले। तो ठाकुर समर सिंह है वो शाम को थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे, तो उसी वक्त किसी ने सारे पौधे काट डाले। उन्हें शक हुआ कि ये इन चारों में से ही किसी एक का काम है। तो ठाकुर समर सिंह को शक हुआ कि ये काम है वो ये चारों लड़कों में से ही किसी का काम है। शक हुआ मीन्स कि उसको ऐसा लगा कि ये सारे पौधे हैं वो तो इन चारों लड़के में से ही किसी ने काटे हैं। फिर समर सिंह बोला। ठाकुर समर सिंह चारों से कड़ कर पूछते हैं। समर सिंह ने क्या कैसे पूछा? चारों को कड़ कर से पूछा, मतलब कि गुस्से में पूछा। तो ठाकुर समर सिंह बोला, पौधे किसने काटे हैं? किसने यह शैतानी की है? तो समर सिंह ने चारों लड़कों से क्या पूछा कि किसने ये पौधे काटे हैं, किसने यह शैतानी की है? शैतानी मतलब कि शरारत की है। ऐसी शरारत किसने की है कि सारे पौधे काट डाले? तो फिर पहले राहुल बोला, मैं बाग की ओर गया ज़रूर था किंतु पौधे मैंने नहीं काटे हैं। तो पहले राहुल बोला कि मैं बाग की ओर ज़रूर गया था परंतु मैंने पौधे नहीं काटे हैं। फिर दीपक बोला, मैंने भी पौधे नहीं काटे। तो पहले राहुल बोला कि मैं बाग की मतलब कि गार्डन की ओर मैं ज़रूर गया था किंतु मीन्स की परंतु मैंने पौधे नहीं काटे हैं। फिर दीपक बोला कि मैंने भी पौधे नहीं काटे हैं। फिर राजीव बोला, मुझे पता है किसने काटे हैं किंतु मैं बताऊंगा नहीं। फिर राजीव बोला कि मुझे पता है कि पौधे किसने काटे हैं परंतु मैं बताऊंगा नहीं। फिर समर सिंह बोले, किसको बोला? समर सिंह ने नौकरों से बोला कि शिबू राजीव को पकड़कर मेरे पास लाओ। तो समर सिंह ने अपने नौकर है शिबू वो क्या है? नौकर का नेम है, इसलिए समर सिंह ने शिबू को बोला कि राजीव को तुम पकड़कर मेरे पास लाओ। शिबू राजीव को पकड़कर ठाकुर साहब के पास लाता है। फिर शिबू राजीव को पकड़कर ठाकुर साहब मतलब कि समर सिंह के पास लाता है। फिर समर सिंह बोला, क्यों नहीं बताओगे उसका नाम? तो समर सिंह ने राहुल को किसको पूछा? राजीव को पूछा। समर सिंह ने किसको बुलाने को बोला था? राजीव को बुलाने को बोला था, क्योंकि इसने ऐसा बोला था ना कि मुझे पता है पर मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। इसलिए समर सिंह ने राजीव को पूछा कि क्यों नहीं बताओगे तुम उसका नेम? तो फिर राजीव बोला, क्योंकि वह मेरा अच्छा दोस्त है, मैं अपने दोस्त को पीटते और रोते हुए नहीं देख सकता। तो फिर राजीव ने क्या बोला? क्योंकि वह मेरा अच्छा दोस्त है और मैं अपने दोस्त को पीटते और रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए राजीव ने समर सिंह को ऐसा बोला। तो राजीव है वो बताना नहीं चाहता था कि पौधे किसने काटे, क्योंकि जिसने पौधे काटे थे वो लड़का राजीव का बहुत ही अच्छा दोस्त था, इसलिए वो उसका नेम नहीं बताना चाहता था। फिर समर सिंह बोले, छड़ी तान कर बोला। देखो इधर समर सिंह है वो छड़ी तान कर बोल रहे हैं ना कि जल्दी बताओ कि पौधे किसने काटे। तो दोस्त पर डंडा तना देखकर जय जोर से चिल्लाता है। तो समर सिंह ने राजीव को कैसे छड़ी बताकर बोला कि जल्दी बताओ कि पौधे किसने काटे हैं, और दोस्त पर मतलब कि राजीव पर डंडा तना देखकर जय जोर से चिल्लाता है कि और जय बोला, पिताजी पौधे मैंने काटे हैं, छोटी कुल्हाड़ी यह पड़ी थी, उसे लेकर मैं अपने साथियों के साथ बाग की ओर गया था और खेल ही खेल में मैंने सारे पौधे काट डाले। तो समर सिंह ने सबसे पहले तो राजीव को छड़ी दिखाकर बोला कि तुम जल्दी बताओ कि पौधे किसने काटे हैं, पर फिर भी राजीव बोला नहीं। तब तक तो अपने राजीव के ऊपर डंडा तना देखकर जय जोर से चिल्लाता है और जय ने ठाकुर समर सिंह को बोला कि पिताजी मतलब कि ठाकुर समर सिंह का लड़का है जय, ओके,
इसलिए जय ने ठाकुर समरसी को कहा कि पिताजी पौधे मैंने काटे हैं। छोटी कुल्हाड़ी थी वो यहीं पड़ी थी, उसे लेकर मैं अपने साथियों के साथ बाग की ओर गया था और खेल ही खेल में मैंने सारे पौधे काट डाले। तो जय ने खेल ही खेल में सारे पौधे काट डाले। आपका अपराधी मैं हूँ। तो जय ने क्या बोला कि आपका अपराधी मतलब कि दोषी मैं हूँ, आप मुझे सजा दीजिए। तो जय ने अपने पिताजी को बोला, क्योंकि जय के पिताजी का नाम क्या था, ठाकुर समरसी था, इसलिए जय ने बोला कि आपका अपराधी मैं हूँ, आप मुझे सजा दीजिए। ठाकुर समरसी चौंक कर जय को देखते रहते हैं। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है। वे अपनी जगह से उठकर जय के पास आकर खड़े हो जाते हैं। तो ठाकुर समरसी चौंक कर जय को देखते रहे। क्यों? क्योंकि उसका बेटा ही था जय और उसने ही सारे पौधे काट डाले थे, इसलिए वो चौंक गए और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वे अपनी जगह से उठकर जय के पास आकर खड़े हो जाते हैं। तीनों नौकर शिबू, रामदेव और हल्कू डर जाते हैं। वे जानते हैं कि गुस्सा आने पर मालिक अपने वश में नहीं रहते हैं, तब किसी की खैर नहीं रहती है। तो ठाकुर समरसी है वो उठकर जय के पास आकर खड़े हो जाते हैं और वो खड़े होकर जय के पास आए, इसलिए तीनों नौकर थे शिबू, रामदीन और हल्कू, वो डर जाते हैं, क्योंकि वो तीनों नौकर है उसको पता था कि मालिक को गुस्सा आता है तो वो अपने वश में नहीं रहते, मतलब कि काबू में नहीं रह सकते, उसको गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है और जब मालिक को गुस्सा है तब किसी की भी खैर नहीं, इसलिए तीनों नौकर डर जाते हैं। तीनों नौकर के क्या नेम है? शिबू, रामदीन एंड हल्कू। ओके, इसलिए तीनों नौकर डर जाते हैं क्योंकि ठाकुर समरसी को बहुत ही गुस्सा आया था। तो रामदीन बोला, रामदीन कौन था? नौकर। मालिक छोटे ठाकुर अभी बच्चे हैं, इन पर दया कीजिए। तो तीनों नौकर डर गए, इसलिए पहले रामदीन ने बोला कि मालिक छोटे ठाकुर तो अभी बच्चे हैं, इन पर दया कीजिए, इसको मारो मत। फिर हल्कू बोला, हाँ मालिक, छोटे ठाकुर ना समझ है, मतलब कि इनोसेंट है, और ना समझ माफ़ी के पात्र होते हैं, मतलब कि ना समझ छोटे बच्चे हैं उसको हमें माफ़ कर देना चाहिए। तो फिर समरसी बोला, नहीं, इसे माफ़ी नहीं मिल सकती, इसने घोर अपराध किया है। तो समरसी ने क्या बोला कि नहीं, इसे माफ़ी नहीं मिल सकती है, इसने घोर अपराध किया है, इसे सजा तो जरूर मिलेगी। तो समरसी ने क्या बोला कि नहीं, इसे माफ़ी तो ज़रूर मिलेगी, इसने घोर अपराध किया है, इसे सजा तो जरूर मिलेगी। समरसी जय के और करीब आ जाते हैं, छड़ी हाथ से छूटकर गिर जाती है और वे जय को उठाकर गले लगा लेते हैं। जय के तीनों दोस्त और नौकर मुस्कुराने लगते हैं। तो ठाकुर समरसी है वो जय के पास आया और उसके हाथ से छड़ी गिर गई नीचे और वे जय को उठाकर गले लगा लेते हैं और जय के तीनों दोस्तों और नौकरों वो मुस्कुराने लगते हैं। क्यों? क्योंकि समरसी ने जय को सजा नहीं दी, इसीलिए। फिर समरसी बोले, जय तुम चाहते तो बचने के लिए झूठ का सहारा ले सकते थे। तो समरसी ने क्या बोला अपने बेटे को कि जय तुम चाहते तो तुम झूठ का सहारा ले सकते थे, अब क्या अपने बचाव के लिए, है ना। तो समरसी ने जय को बोला कि तुम अपने बचाव के लिए झूठ का सहारा ले सकते थे, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। मैं अपने पौधों का कट जाना तो सहन कर सकता हूँ, किंतु मेरा बेटा झूठ बोले यह मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। पौधे मुझे बहुत प्यारे हैं, किंतु सच पौधों से भी अधिक प्यारा है। तो समरसी ने जय को क्या समझाया, उसको समरसी को अच्छा लगा कि जय ने अपनी जो भूल थी उसको स्वीकार किया, है ना, उसको एक्सेप्ट किया और बताई अपने पिता को, है ना, अपने पापा को बता दी कि मेरे से ये भूल हुई है ना। इसलिए समरसी ने बोला कि मैं पौधा
को कट जाना तो मैं सहन कर सकता हूँ, पर मेरा बेटा झूठ बोले वो मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो समरसी ने बोला कि पौधे मुझे बहुत प्यारे हैं, पर सच पौधों से भी अधिक प्यारा है, इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। आप अगर सच बोलोगे तो आपको कोई माफ़ भी कर देगा, है ना। बट झूठ बोलोगे तो आपको एक झूठ बोलने के लिए उसके पीछे कितने सारे झूठ बोलने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम एक ही बात सच बता दें, है ना। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूरा लेसन है वो आपको अच्छे से रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन में किसकी बात की गई है? हाँ, सच सबसे प्रिय, मतलब इसमें समरसी आता है ना, राजीव आता है। ओके, तो लास्ट में समरसी है वो जय को माफ कर देता है। क्यों? क्योंकि उसने सच बोला। ओके, इसलिए हमें कभी भी झूठ बोलना चाहिए नहीं, हमेशा सच ही बोलना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो जो भी एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है मैंने दी है, ओके, वो आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि कौन सी फाइल बुक में करनी है एंड कौन सी टेक्स्ट बुक में करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।